नगर परिषद अलवर हमेशा किसी न किसी कारणों से चर्चा में है। आज भी एक नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला जब पूर्व उपसभापति घनश्याम गुर्जर ने अपनी कुर्सी पर कब्जा जमा लिया। उन्हें निलंबन के बाद हाई कोर्ट से स्टे मिल चुका है, लेकिन पीछे से सरकार ने उनकी सीट पर दूसरे उपसभापति को मनोनीत कर दिया था। अब मनोनीत उपसभापति का कार्यकाल खत्म होते ही गुर्जर ने अपनी सीट पर कब्जा कर लिया है। वहीं मौजूदा समय तक उपसभापति रही देवेंद्र कौर ने भी इस मामले में मोर्चा खोल दिया है। दरअसल नगर परिषद अलवर में निलंबित किए गए पार्षद घनश्याम गुर्जर जो उपसभापति थे, उन्हें हाई कोर्ट से स्टे मिले हुए करीब 2 माह हो चुके हैं, लेकिन उन्हें नगर परिषद में वापस उपसभापति पद नहीं दिया गया था। दरअसल उपसभापति घनश्याम गुर्जर को चुनाव के समय नाम निर्देशन पत्र में गलत तथ्य दिए जाने के चलते 13 दिसंबर 2021 को निलंबित कर दिया गया था। उनके निलंबन के साथ ही पूर्व सभापति बीना गुप्ता जो रिश्वत मामले में गिरफ्तार हुई थी, उन्हें भी निलंबित किया गया था। दोनों के निलंबन के आदेश एक साथ आए थे। उसके बाद सरकार ने 16 दिसंबर 2021 को सभापति के पद पर मुकेश सारवान व उप सभापति पद पर देवेंद्र कौर को मनोनीत कर दिया था। उधर उप सभापति रहे घनश्याम गुर्जर को हाई कोर्ट से स्टे मिल गया, लेकिन नगर परिषद में उनकी सीट पर देवेंद्र कौर ने कब्जा कर लिया था। भाजपा पार्षदों ने इस मामले में कई बार प्रदर्शन कर घनश्याम गुर्जर को पुनः उप सभापति बनाए जाने की मांग की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई। अब सरकार ने मनोनीत सभापति मुकेश सारवान व उप सभापति देवेंद्र कौर का कार्यकाल 60 दिन पूरे होने के बाद आगे नहीं बढ़ाया, जिससे वह कुर्सी खाली हो गई। इसके चलते आज शहर विधायक संजय शर्मा व प्रतिपक्ष नेता सतीश यादव सहित अन्य भाजपा पार्षदों के साथ घनश्याम गुर्जर नगर परिषद पहुंचे और वापस अपनी कुर्सी पर कब्जा कर लिया। इस मामले में उपसभापति देवेंद्र कौर ने कहा कि इस मामले में अभी तक स्वायत्त शासन विभाग ने घनश्याम गुर्जर को कोई लेटर जारी नहीं किया है, इसलिए वो अभी इस सीट के दावेदार नहीं हैं। सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप मेरे बुलाने पर यहाँ पर आए, मेरे मीडिया भाई के लोग और जो मेरे पार्षद साथीगण हैं। मैं आज एक छोटी सी बात अपने जो है लोगों तक माध्यम से पहुँचाना चाहती हूँ कि आज जो घनश्याम जी यहाँ पर इस सीट पर बैठे हैं, मुझे उस सीट से कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन जो उन्होंने इसका उल्लंघन किया है, मुझे इस चीज़ से बहुत दर्द हो रहा है कि जिस सीट पर मेरा हक था उन्होंने उस सीट को ज़बरदस्ती आज ग्रहण किया है, जिसमें कि हमारे विधायक जी भी शामिल थे और उन्होंने पूरा सहयोग देकर उन किया। अगर उनके पास DSS के ऑर्डर आते हैं तो मैं तहे दिल से इस छूट को छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन जब तक ये ऑर्डर पास नहीं होते उससे ज़बरदस्ती इस सीट पे बैठने का क्या हक है। मैं एक विधायक जी से क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप पूरे अलवर शहर के विधायक हैं और आज आपने अपने लोगों के साथ ज़बरदस्ती यहाँ पर घनश्याम जी को बिठाया है, तो उसका रीज़न क्या है? क्या हम लोग इतने भी सक्षम नहीं हैं कि अपने हक के लिए बोल सके? अगर यहाँ पर ये माना जाए कि मैं यहाँ पर अकेली औरत क्या कर सकती हूँ, तो दैट इज़ रॉन्ग। मैं अपने बलबूते पे ये कहना चाहूँगी कि ये जो सीट है मेरे लिए बहुत सम्मान योग्य है, लेकिन आज इस सीट का अपमान हुआ है और इस अपमान के लिए मैं बहुत ही परेशान थी, जिसका अपना मैं तहे दिल से आप लोगों के द्वारा लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो गलत हुआ है। अगर ये सरकार ने मुझे सीट दी है तो कुछ सोच समझ के दी होगी और मैं इस सीट का पूरा सम्मान करती हूँ और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाकर उनके लिए कुछ काम करना चाहती हूँ। लेकिन आज ये ज़बरदस्ती का जो मामला आया है, मेरी सीट पर बैठा के उन्हें ज़बरदस्ती बिठाया गया है, मैं इससे बहुत नाखुश हूँ। मैंने कोई भी तथ्य ऐसा मेरे फार्म में नहीं छिपाया। मैं आप सभी मीडिया कर्मियों को सबको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे आज तक वो तथ्य बताया जाए कि मैंने क्या तथ्य गलत उसमें भरा है। मैंने जो भी कुछ मेरा था मैंने सब उस फोरम में भरा है। उस फोरम की चाहे आप जांच कर लीजिए। उस विषय को लेके जो प्रार्थी थे उन लोगों ने ऑलरेडी याचिका लगाई हुई है, तो याचिका में उसका फैसला जो होना था, उससे पहले सरकार ने जब यहाँ तत्कालीन सभापति श्रीमती बीना गुप्ता जी जो थी वो ट्रैप हुई, उस ट्रैप के मामले में जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है कि उसमें उपसभापति को सभापति का चार्ज मिले, वो ये नहीं चाहते थे कि बीजेपी का उपसभापति सभापति बने। इस विषय को लेकर उन्होंने मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र पूर्वक जांच कराई और उस जांच में मुझे सुनने का मौका नहीं दिया।
उस जांच को इन्होंने डीएलबी जल्दीबाजी में जल्द भेजकर और उनके साथ साथ ही मेरा भी निलंबन का वो कार्य कर दिया।